हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का आरवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अभी अर्थमेटिक की अपनी क्लासेज चल रही थी, तो अर्थमेटिक में अब तो एससीएफ वगैरह सारे चीज़ पढ़ चुके हैं। परसेंटेज और क्या नाम है, रेशियो, एवरेज, एससीएफ, ठीक है, ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। कार्य समय क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे डिटेल में, और ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, अगर मैं कहूँ कि कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अगर कोई आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए एक दिन में कितना कर सकेगा, कितना कर सकेगा, उसके बारे में बात करें। अगर कोई आदमी, यानी कोई मान लिए कपिल है, ठीक है, कोई है कपिल है, कपिल है, किसी काम को कितने दिन में, 20 डेज में कर सकता है। तो एक दिन में कितना कर सकता है सर, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1 डे वर्किंग, ठीक है, कितना करेगा सर, 1/20 डेज, 1/20 डेज, ठीक है, 1/20 डेज। और एक दिन में किया गया कार्य ही, एक दिन में कार्य किया गया ही कार्य ही कार्य क्षमता कहलाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। कार्य क्षमता क्या होती है, एक दिन में या एक घंटे में या पर मिनट के हिसाब से जो काम किया जाता है वही हमारा कार्य क्षमता कहलाती है, ठीक है। कार्य क्षमता, जब कार्य क्षमता की बात आ रही है तो आपको बताना है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कार्य क्षमता 4 रुपये है पर डे 4 रुपये की है, और मैं 10 दिन में कितना कमाऊँगा, तो वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। यानी आप कहेंगे कि टोटल वर्क जो होता है इक्वल टू किसके होता है सर, कार्य क्षमता के गुणा टोटल डेज के। यानी आपने कहा कि हमें जो काम मिला क्या, कि हमें पर डे 4 रुपये कमा रहे हैं, और टोटल डेज में कितने दिन है, 10 दिन, ठीक है। अगर 4 रुपये पर डे कमा रहे हैं, 10 दिन तक कमाएंगे तो हमारे पास 40 रुपये होंगे, ठीक है, 10 दिन बाद। तो टोटल काम जो होगा हमारे पास वो क्या होता है, टोटल वर्क, ठीक है। इतना इसका बेसिक है, और सबसे इजी चैप्टर है अर्थमेटिक का, ठीक है। इसमें एक चीज़ और यूज होती है, एलसीएम। एलसीएम मतलब मैंने एचसीएफ एलसीएम आपको अभी पढ़ा दिया है, उसके अकॉर्डिंग एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का सबसे ज़्यादा यूज होगा, एलसीएम का, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ चीज़ आ गई समझ में। तो चलिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। चलिए तो अपना पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर अगर मैं इसमें जेड को भूल जाता हूँ, अभी जेड को भूल जाता हूँ, नॉर्मली एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर एक्स जो है 15 दिन में काम करता है, 15 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 30 दिन में काम करता है, बी उसको 30 दिन में काम करता है, तो काम करता है मतलब काम एक्स और वाई जो करते हैं वो हमारा काम सेम होना चाहिए। यानी कि क्या, कि अगर मान लीजिए एक्स 15 दिन में काम कर रहा है, बाई 30 दिन में काम कर रहा है, तो सेम काम लेने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम सर कितना लेंगे सर, 30 लिया। यानी आप कहेंगे कि एक्स अगर 15 दिन में काम कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा सर, 2 यूनिट काम कर रहा होगा पर डे। यानी पर डे वो 2 यूनिट काम कर रहा होगा, तभी तो 30 यूनिट काम खत्म करने के लिए 15 दिन ले रहा होगा। ऐसे ही अगर वो कह रहा है बाई 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, और 30 दिन में 30 यूनिट काम खत्म कर रहा है, यानी पर डे कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट। अब बात कर रहे हैं कि अगर कहे जाए कि दोनों एक साथ मिलके काम करें, वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो दोनों एक साथ काम करेंगे, 30 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क है। और हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर, एक्स और वाई की, 1 और 2 और 1 3, यानी दोनों मिलकर उसको 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, दोनों मिलकर उसको 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, ठीक है। ये इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, आगे समझ में, ओके। तो क्या है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक था। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि हमारा एक्स जो है 15 दिन में काम कर रहा है, एक्स जो है 15 दिन में काम कर रहा है, और बाई जो है कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? सर बाई कर रहा है 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। और जबकि कह रहा है एक्स वाई जेड टुगेदर कैन डू दैट वर्क इन 9 डेज, लेकिन क्या कर रहा है कि एक्स और वाई और जेड तीनों मिलके उस काम को 9 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो बताइए जेड उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? सर मैंने अब कहा, अब मेरे को काम तो पता नहीं है कि काम क्या है, तो काम को क्या करा हमने, एलसीएम लिया। 15, 30 और 9 का एलसीएम सर कितना आएगा बताइए? आप कहेंगे सर 90। 15, 30 और 9 का एलसीएम कहेंगे कितना आएगा? 90। यानी आप कहेंगे अगर 15 दिन में एक्स काम खत्म कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 6 यूनिट। अगर बाई 30 दिन में ख़त्म कर रहा है यानी पर डे कितना काम कर रहा होगा? सर 3 यूनिट, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। जब एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 9 दिन में काम कर रहे होंगे तो वो कितने दिन में पर डे कितना काम कर रहे होंगे? सर 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट। तब आपको पता चल गया जब एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी हमारे पास एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी सर कितनी है? 10 है, 10 है। और जिसमें एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9। जब इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल 9 है तो जेड की एफिशिएंसी पता चल गई सर आपको? जेड की एफिशिएंसी सर 1 है, यानी कि पर डे 1 यूनिट काम खत्म कर रहा है। तो 90 यूनिट को ख़त्म करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? तो सर 90 यूनिट है, 90 यूनिट को एक दिन के एक पर डे के हिसाब से करेंगे तो 90 दिन लगेंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? सर हमारे पास वही चीज़ यूज कर रहे हैं हम कि टोटल वर्क बराबर क्या है? एफिशिएंसी और डेज, ठीक है, इनटू डेज कर रहे हैं, यही चीज़ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे समझ में? सर हमारे अगर एफिशिएंसी हमारी 1 है तो कितने दिन लगने चाहिए? अगर टोटल वर्क 90 है तो डेज हमारे पास कितने आ जाएंगे? तो हमारे पास डेज आ जाएंगे सर कितने? 90, ठीक है। वही चीज़ हम आपको यूज कर रहे हैं, ओके। एनी डाउट? एनी डाउट? गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा क्वेश्चन, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पढ़िए। क्वेश्चन का ए अलोन कैन डू वर्क इन 30 डेज एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज if the work together for 5 days then what part of the left है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, ए 30 दिन में काम खत्म करता है, उसी काम को बी उसे 60 दिन में काम खत्म करता है, ठीक है। बी उसे 60 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन दोनों काम स्टार्ट करते हैं और 5 दिन बाद जो काम खत्म होने के बाद जो काम बचा वो कितना पार्ट बचा? आपको पहले तो काम पता करना है। तो काम पता करने के लिए पहले हमें क्या पता चलना चाहिए? एलसीएम लेके कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। तो 30 और 60 का एलसीएम सर हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया, ठीक है। तो 30 अगर ए 30 दिन में ख़त्म कर रहा है तो पर डे कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट। अगर बी है जो 60 दिन में काम खत्म कर रहा है 60 यूनिट को, तो पर डे कितना कर रहा होगा? 1 यूनिट। अब बात कर रहा है दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे एक दिन में? सर 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे पर डे। जब 3 यूनिट पर डे काम करेंगे तो 5 दिन में सर कितना काम करेंगे? तो 5 दिन में सर हमारा 15 यूनिट काम करेंगे। तो वो पूछ रहा है कि काम हमारा बचा कितना, कितने भाग बचा हमारा? अगर टोटल जो है हमारे पास कितना है? सर 60 है। बचा हुआ काम कितना है? सर 60 में से 15 गए तो 45 यूनिट बचा है, यानी भाग बचा है इतना, कितना? 45 यूनिट। तो आप 15 से काट दिए, 15 3 45, 15 चौका 60, 3/4 भाग काम बचा हुआ है। तो 3/4 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 3/4। आ रहा है समझ में? एनी डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? किस तरह ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ही कंप्लीट द वर्क 40% वर्क एंड लेफ्ट इट, वी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क ऑफ इन 20 डेज 21 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल ए बी कंप्लीट इन 65%, ठीक है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने काम स्टार्ट किया और 40% काम करके छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ काम जो है बी कर रहा है। यानी बी कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है बचा हुआ काम? 21 दिन में। जब 21 दिन में कर रहा है तो ए और बी जो मिलकर काम का 65% कितने परसेंट करेगा, कितने दिन में करेगा? तो आपको पहले से दे रखा है क्या? ए जो है 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो बी जो काम कर रहा है और क्या नाम है
ए ने स्टार्ट किया था तो 40% कर चुका है, यानी अब 60% जो बचा हुआ है 60% को उसे कितना टाइम लग रहा है सर? 21 दिन लग रहा है। यानी कि अगर वो 100% पूरा काम करता तो उसे कितना टाइम लगता? तो आप कहेंगे कि मैं इसको 60% को चेंज कर दिया, कितना 3/5 में 21, यानी आपने कहा 7 कट गया, 35 दिन में टोटल काम 100% काम खत्म कर सकता था। तो बी जो है 35 दिन में कर सकता है, ए उसे 30 दिन में कर रहा है, बी उसे 35 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, दोनों का मिल गया। अब इनका क्या करेंगे? काम को सेम बनाने के लिए हम लेंगे एलसीएम, 30 और 35 का एलसीएम। तो 30 और 35 का एलसीएम सर कितना लेंगे? 210। 210 लिया, यानी कि 30 सत्ते, यानी कि एक दिन में 7 यूनिट ए कर रहा होगा, तो 30 दिन में पूरा 210 यूनिट कर रहा होगा। बी जो है 6 दिन में, सॉरी पर डे 6 यूनिट काम खत्म कर रहा होगा। 210 यूनिट खत्म करने के लिए उसे बनना होगा 35 यूनिट, 35 यूनिट कर रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? काम का 65%, काम का 65% सर, काम का 65%, 65% को आप क्या लिख सकते हो? 13/20, 13/20। ठीक है, 13/20 लिख सकते हो। लेकिन कह रहा है दोनों मिलके करना है, तो दोनों मिलके सर कितना यूनिट कर रहे होंगे? 13 यूनिट, 13 यूनिट कर रहे होंगे। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व किया, क्या 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, यानी आपका 10.5 डेज, 10.5 डेज हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा? 10.5 डेज। ओके, एनी डाउट? ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन क्या कह रहा आगे? एंड वी कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 25 डेज and 42 days respectively. A started the work and after X days B joined and him and the whole work was completed 20 days. ठीक है, वर्क टोटल वाइज। अब बात कर रहा है अगर A किसी काम को 24 दिन में और B उस काम को 42 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, दोनों काम खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? अब इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेके टोटल वर्क बनाया। 24 और 42 का एलसीएम कितना होगा सर? लगभग 96, नहीं 96 क्यों, 3 हो गया, लगभग कितना हो गया हमारे पास? 24, यानी कि 6 चौक 24, 6 4 और 6 7, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। ठीक है, तो लगभग हमारा आ गया कितना? 24 चौका 96, 24 चौका 96 और 3 12 सत्ते, कितना हो गया? 6 गुणा 4 गुणा 7। ठीक है, तो लगभग क्या होना? 24 सत्ते कितना हो गया? 24 सत्ते। ठीक है, 24 सत्ते 7 चौक 28, 2, यानी कि 7 दूनी 14 16, 168, 168 आ गया हमारे पास। ठीक है, 168 हमारा एलसीएम आ गया, 168 हमारा एलसीएम आ गया। तो आपने क्या किया कि हमारा अगर 24 दिन में ए खत्म कर रहा है तो टोटल वर्क हमारा कितना? 168 यूनिट। तो पर डे कितना काम खत्म कर रहा होगा? पर डे सर 4 यूनिट, 4 कितना हो गया? 8, कितना हो गया? 24, 6 24, 7 यूनिट पर डे यूनिट खत्म कर रहा होगा, 7 यूनिट पर डे खत्म कर रहा होगा। अगर बी 42 दिन में काम खत्म कर रहा है, कितना काम है? 168 है, यानी कि आप कह सकते हो कि कितने दिन में खत्म कर रहा होगा सर? 4 यूनिट में, 4 पर डे यूनिट खत्म कर रहा होगा। ठीक है सर, अब बात कर रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा था काम को और एक्स दिन बाद बी उसको ज्वाइन कर लेता है, एक्स दिन बाद बी ज्वाइन कर लेता है और काम खत्म होता है टोटल 20 दिन में, टोटल 20 दिन में काम खत्म होता है। तो बताइए वैल्यू क्या है एक्स की? कितने दिन बाद बी ने ज्वाइन किया था? तो आपने कहा सर ए तो हमारा कंटिन्यू काम कर रहा है, स्टार्ट किया और काम खत्म कर रहा है, यानी आपने सोचा कि 7 यूनिट पर डे काम खत्म कर रहा है, 20 दिन तक उसने लगातार काम किया होगा ए ने काम किया होगा। तो यानी टोटल उसने काम कितना किया होगा सर? 140 यूनिट, 140 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा। तो बचा हुआ काम किसने किया होगा सर? बचा हुआ काम 28 है, बचा हुआ काम कितना? 28 यूनिट है। 28 यूनिट को बी खत्म कर रहा है, कितने दिन में खत्म करेगा? तो 28 काम को बी 28 यूनिट काम को कितने दिन खत्म कर रहा है सर? पर डे कितना कर रहा है? 4 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे सर? 7 दिन। कितने लगेंगे? 7 दिन। ठीक है, आंसर क्या होगा? 7 डेज। आया समझ में? सर इसमें बोल रहा था 24 दिन और 42 दिन में वो दोनों काम खत्म कर सकते हैं, अकेले अकेले काम करें तो। अगर ए ने स्टार्ट किया है और बी ने उसको एक्स दिन बाद ज्वाइन किया है, ना कि एक साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, एक्स दिन बाद ज्वाइन किया है और टोटल काम जो है 20 दिन में खत्म हुआ था। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ए जो था लगातार स्टार्ट किया और लास्ट के काम खत्म होने तक काम किया होगा। आपके ये समझ में आ रहा है? यानी कि 20 दिन तक उसने लगातार काम किया होगा। 20 दिन तक उसने अगर लगातार काम किया है
पर डे वो 7 यूनिट काम खत्म करता है, तो आपने कहा 140 यूनिट उसने काम खत्म कर दिया, बाकी बचा हुआ 28 काम जो है वो बी ने काम खत्म किया होगा, यानी 7 दिन बाद उसने काम को स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो वैल्यू बताने कितने दिन बाद, ठीक है 7 दिन में काम खत्म किया होगा, यानी कि स्टार्टिंग, सॉरी आंसर क्या होगा, आंसर इसका 13 होगा, आंसर उसका 13 होगा, क्योंकि इसने बोला है कितने दिन बाद, तो यानी ये 7 दिन, जो 7 दिन पूछा कितने दिन बाद, यानी कि पहले 20 दिन में तो टोटल काम खत्म हो रहा था, लेकिन उसने लास्ट के 7 दिन काम किया है, तो कितने दिन बाद ज्वाइन किया होगा सर, 13 दिन बाद, 13 दिन बाद ज्वाइन किया होगा, आंसर क्या होगा 13, यहीं पर मात खा गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन अच्छा है कि दो टीचर्स ए एंड बी कैन कंप्लीट ए academic वर्क इन 10 days and 15 days respectively. They started work together, but A left after 5 days and another teacher C joined, who alone can complete the work in 60 days. ठीक है, तो how many days the work got completed? क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी जो दो टीचर हैं किसी एकेडमिक काम को खत्म करते हैं, ए काम को खत्म करता है सर कितने दिन में, 10 दिन में, जबकि बी उस काम को खत्म करता है कितने दिन में, 15 दिन में, लेकिन कहता है कि दोनों स्टार्ट करते हैं काम को, दोनों को काम को स्टार्ट करते हैं और ए 5 दिन बाद चला जाता है, फिर सी ज्वाइन होता है, और सी ज्वाइन होता है तो सी अकेला उस काम को, जो काम है टोटल उस काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में ख़त्म करता है, 60 दिन में ख़त्म करता है। तो बताइए काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, आपने बताया। ठीक है सर, आपका एलसीएम लिया, सेम काम बनाने के लिए एलसीएम लिया, तो एलसीएम 10, 15 और 60 का एलसीएम कितना आया सर, 60 आया, यानी आपको पर डे ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है और 60 यूनिट काम को ख़त्म करने के लिए, यानी पर डे कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट कर रहा होगा। बी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, यानी कि 60 यूनिट खत्म कर रहा है, पर डे कितना काम खत्म करता होगा, 4 यूनिट। अगर सी 60 दिन में काम खत्म करता है 60 यूनिट को, तो पर डे कितना करता होगा सर, 1 यूनिट। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी, ए और बी स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलके काम खत्म करते हैं, तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 6 और 4 10, 10 यूनिट, और 5 दिन तक 7 किया, 5 दिन तक 7 काम किया, यानी 50 यूनिट, 50 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा, यानी 50 यूनिट काम खत्म कर दिया होगा। बचा हुआ काम कितना, 10 यूनिट, बचा हुआ काम कितना होगा, 10 यूनिट, 10 काम यूनिट है। और कहता है कि अगर वो उसको सी ज्वाइन कर लेता है, अब ए चला जाता है, सी ज्वाइन कर लेता है, सी ज्वाइन काम खत्म कर लेता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे सर, बी और सी, बी और सी कितने, 4 और 1 5, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, और बचा हुआ काम कितना सर हमारे पास, सर काम है हमारे पास कितना, कितना है 10 यूनिट, तो बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा सर, 2 दिन में। अब कह रहा है काम टोटल कितने दिन में खत्म हुआ, सर ए और बी ने काम किया था पहले 5 दिन तक, और फिर बी और सी ने काम किया होगा कितने दिन, 2 दिन, यानी टोटल डेज कितने लगे होंगे, 5 और 2 7 दिन, 7 दिन। ओके, आया समझ में, ओके चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।